हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फोरियर सीरीज पर एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी जब भी फोरियर सीरीज की बात होगी तो टॉप क्वेश्चंस, जब टॉप हिट, टॉप 5, टॉप 10 की जब भी क्वेश्चन की बात होगी कि कौन कौन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में को ध्यान में रखते हुए, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन क्वेश्चन हो सकते हैं टॉप 10, टॉप 5, तो यह क्वेश्चन का स्थान बिल्कुल बनता है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप समझ लीजिए कि पेपर में सेक्शन बी का जो बड़ा क्वेश्चन बनने की बात आती है, मतलब उसमें से यह क्वेश्चन का स्थान सर्वोपरि है। तो यहाँ आप देखिए, हम लोग जो है इस फंक्शन क्या दिया है, f(x = x sin x), इसका फोरियर सीरीज से एक्सपेंड करना है। इंटरवल क्या है, -π से π, और फिर कह रहा है हैंस डिड्यूस दैट, और उसके बाद फोरियर सीरीज प्राप्त एक्सपेंड करने के बाद इस रिजल्ट को डिड्यूस करके बताइए कि ये इसके बराबर होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करना। पहला काम, मैंने बार बार जितने वीडियो हमने डाले हैं फोरियर सीरीज पर, तो पहला काम, जब भी फोरियर सीरीज से हम फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो पहला काम, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज गिवन बाई, तो वहीं से शुरुआत किया जाए। तो यहां लिखेंगे लेट द फोरियर सीरीज of f(x) is given by, क्या लिखेंगे, f(x) = a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन, प्लस b1 sin x अब प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन। यही लिखते हैं। अगर हम इसको समराइज करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a0/2 प्लस सम आप इसको पूरे को समराइज करते हुए n बराबर 1 to इन्फिनिटी, और क्या है an cos nx, और इस टर्म को समराइज करके लिखना चाहते हैं तो क्या है n बराबर 1 to इन्फिनिटी, और क्या है bn sin nx, और इस दोनों को मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे जरूरत आएगी तो हम लोग उसको आगे उपयोग करेंगे। तो यह आपने लिख लिया। अब क्या दिया है, गिवन फंक्शन दिया क्या है, f(x) = x sin x, इंटरवल क्या है आपका -π से π, यह इंटरवल। अब यहां देखिए, आप ध्यान इस बात की दीजिए, इंटरवल देखिए -π से π है। एक चीज हमेशा आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठना चाहिए कि अगर इंटरवल -π से π है, -2 to 2 है, -c to c है, -4 to 4 है, -3 to 3 है, तो इस तरह का इंटरवल अगर आपको दिखाई दे तो पहले आपका नज़र फंक्शन पर जाना चाहिए कि देखिए ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन अगर है तो उसका क्या लाभ मिलने वाला है आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन चेक करने के लिए पता है ना कि x के स्थान पर क्या रखिए, -x रखिए। तो जब x के स्थान पर -x रखेंगे तो जहां जहां x है क्या हुआ, -x, और साइन क्या है, -x। और आप जानते हैं कि अगर x के स्थान पर -x रखने पर, यानी f-x बराबर अगर f(x) आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन, आप जानते हैं, ठीक। और x के स्थान पर
माइनस एक्स रखें तो अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन, आप जानते हैं। और एक चीज हमेशा, यानी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, यह तब हम जिक्र करते हैं जब इंटरवल इस रूप में रहे -π से π, -2 to 2। लेकिन अगर इंटरवल 0 से 2 पाई है तो उस रूप में हम नहीं देखेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। ध्यान रखिएगा, इवन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का फायदा हमको तब मिलेगा जब इंटरवल इस रूप में रहे। और एक चीज़ और गांठ बांध लीजिए, यह जरूरी नहीं कि जो फंक्शन आपको रहे वह आपका इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन हो ही। ऐसे तमाम फंक्शन हैं जो न तो इवन फंक्शन है न तो ऑड फंक्शन है। तो पहले चेक करते हैं क्या एफ माइनस एक्स के स्थान पर एफ एक्स मिल रहा है या एफ माइनस एक्स के स्थान पर माइनस एफ एक्स मिल रहा है। तो एफ माइनस एक्स अब बराबर दिखे तो यह आपका क्या है? माइनस एक्स। ये हुआ, ये देखिए माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब जानते हैं तो ये हो जाएगा क्या? माइनस साइन एक्स। और माइनस माइनस प्लस हो गया तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आया? एक्स साइन एक्स। और एक्स साइन एक्स क्या है? एफ एक्स है। तो एफ माइनस एक्स यह आपका क्या है? एफ एक्स। तो क्या मिला? एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन हुआ? आपका इवन फंक्शन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि सिंस एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर जो क्या है? एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन हुआ? इज एन इवन फंक्शन। ये देखिए कैसा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन हो गया। तो जब इवन फंक्शन हो गया है तो आप जानते हैं ना, जब फंक्शन इवन अगर है तो bn क्या होता है? 0 होता है। आप सब कुछ पढ़े हुए हैं तो आपने तय कर लिया कि यह फंक्शन इवन फंक्शन है। आपके सामने दिख रहा है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या हुआ? bn बराबर 0 आपका निकल गया, पहला मान निकल गया। बिना आप उस पर वर्क किए आपने पहले दिखाया है कि यह फंक्शन इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होगा तो bn बराबर 0। और अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता तो कैसा फंक्शन होता? दैट इज ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन अगर होता है तो क्या होता है? ए नॉट बराबर 0 होता है और ए एन बराबर 0 होता है। वहाँ पर केवल बी एन का मान निकलता है। और जब इवन फंक्शन होता है तो बी एन 0 होता है और किसका मान निकलता है? ए नॉट और ए एन का निकालते हैं। तो आपका एक मान निकल गया, बी एन बराबर 0, यानी यह हिस्सा खत्म हो चुका है। अब मुझे ए नॉट निकालना है और क्या निकालना? ए एन निकालना। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर। टू फाइंड ए नॉट, टू फाइंड ए नॉट, तो सिंस ए नॉट इज इक्वल टू, पता है ना जब इवन फंक्शन है तो क्या लिखेंगे? 2/π और क्या होता है? 0 से पाई और क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। अब जानते हैं 2/π 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो मान रखिए यहाँ पर 2/π 0 से पाई और एफ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स साइन एक्स डी एक्स। और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए यू और भी, पता है ना, यू और भी बता चुके हैं कई बार। यू और भी के साथ इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर एक फंक्शन यू होगा, दूसरा क्या होगा? भी होगा। एक्स साइन एक्स है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यू भी, एक मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर किनारे, आपका यू भी 1 बराबर आपको पता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ यू भी डी एक्स क्या होता है? यू आपका जो है v1 माइनस यू डैश v2 अब प्लस यू डबल डैश v3 माइनस यू ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। आप जानते हैं, पता है ना। तो यह आप जो है जहां वेयर आप यू डैश बराबर जानते हैं ड्यू अपॉन डी एक्स, यू डबल डैश जानते हैं
d2u अपान डी एक्स स्क्वायर, यू ट्रिपल डैश जानते हैं डी क्यू यू अपान डी एक्स क्यू एंड सो ऑन और v1 जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका v dx, v2 जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v3 जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx एंड सो ऑन। ये देखिए एंड सो ऑन आप जानते हैं, इसी का यूज करना है। तो यहाँ भी यह एक फंक्शन x है, दूसरा साइन x है, u जानते हैं, u उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन घटता जाता है लास्ट में 0 हो जाता है। तो यहाँ x क्या हुआ u हो गया और साइन x क्या हुआ v हुआ आपका। अब चलते हैं यहाँ पर u v1, u आपका लिख लीजिए x, अब v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो v क्या है साइन x, तो साइन x को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा माइनस cos x, पता है ना माइनस cos x आपका इसमें, और माइनस u डैश, ये देखिए u डैश यानी x है u, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या 1। अब v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, अब v1 क्या है माइनस cos x, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन x और लिमिट क्या है 0 से पाई। और हमने जिक्र किया है ना कि अगर लिमिट 0 से पाई रहे, माइनस पाई से पाई रहे, 0 से 2 पाई रहे, बिना कुछ सोचे समझे साइन वाले टर्म को क्या करेंगे 0 कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया। सिर्फ बचा ये है, तो इसको आप लिख लीजिए माइनस बाहर निकालिए, -2 अपान पाई, यह क्या है x cos x और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब मान रख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा -2 अपान पाई, यह है पाई cos पाई और x के स्थान पर 0, तो सब 0 हो गया। और ये पाई से पाई कैंसिल और -2 और cos पाई क्या होता है -1, तो a0 बराबर क्या आया 2 आपका मान निकल गया। तो यहाँ आप लिख लीजिए आपने निकाला है, वहाँ पर दिखाया है bn बराबर 0 आप निकाल चुके हैं और a0 बराबर 2 आपका निकल चुका है। और अब मुझे क्या निकालना है an निकालना है, तो चलिए an निकाला जाए। टू फाइंड an, तो सिंस क्या हो जाएगा an बराबर 2 अपान पाई 0 से पाई, f(x) क्या हो जाएगा आपका cos nx dx, f(x) cos nx dx। और यहाँ से आप चलिए मान रखिए 2 अपान पाई 0 से पाई, और f(x) क्या भैया जी x साइन x, और यह आपका क्या है cos nx dx, आपका f(x) है x साइन x और cos nx dx आपका सूत्र में। और अब देखिए कैसे हम लोग जो है यहाँ से बढ़ेंगे आगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हमको सोचना है। x साइन x cos nx dx है, और यहाँ अभी तक तो 2 फंक्शन दिखता था और यहाँ आपका कितना फंक्शन दिख रहा है 3 फंक्शन दिख रहा है आपके इस रूप में। तो यहाँ से कैसे आप बढ़ेंगे इसे देखिए, x है साइन x है cos nx dx है, कैसे बढ़ेंगे इसे देखिए। यह एक 2 को अंदर रखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपान पाई 0 से पाई x, और 2 को अंदर रखिए, ये लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन x cos nx लिख सकते हैं क्या। इस 2 को मैंने यहाँ कर दिया, लिख सकते हैं। तो इस 2 को लिखने के बाद अब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपान पाई, यानी ये हो जाए क्या 1 अपान पाई 0 से पाई x। अब इसे देखिए 2 साइन x cos nx, आप एक फार्मूला जानते हैं क्या 2 साइन a cos b क्या होता है पता है, 2 साइन a cos b ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, क्या होता है साइन a प्लस b अब प्लस साइन a माइनस b, आप जानते हैं तो यूज कर लिया जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऐसे साइन a प्लस b यानी x प्लस nx, तो ये हो जाए क्या x प्लस यानी a आपका यह है b यह है, तो x प्लस nx, और क्या होगा प्लस साइन a माइनस b
यानी यक्स और क्या हुआ माइनस एन एक्स आपका इस रूप में। तो 2 साइन ए कास बी साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी आपने इस रूप में लिखा, और ये आपका डी एक्स है। ये देखिए, इसकी अभी आगे जरूरत मैं बताऊंगा, आएगा इसका आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा हम इस पर काम कर लें। इसको ऐसे लिख लीजिए 1/पाई 0 से पाई यक्स, और इसको देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यक्स प्लस एन एक्स है, यक्स कामन ले लें तो यन प्लस 1 इंटू यक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन यन प्लस 1 इंटू एक्स। और ये देखिए अगर हम यन माइनस यन के अगर इधर लिखना चाहें तो माइनस कामन लीजिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा है, तो हमने माइनस कामन ले लिया तो यन ये क्या हुआ यन माइनस 1 एक्स, और ये आपका इस रूप में हो गया, ये है डी एक्स। ठीक, आपने लिखिए। और अब चलते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे इसे देखिए, मैं आपको जो है एक इसको ये जो हिस्सा ए एन है इसकी मैं बताऊंगा कि आगे इसकी ज़रूरत आएगी, और ये हम मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन 2 को हम कहीं लिख लेंगे क्योंकि हम बताएंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ आएगी। तो यह जो है यह मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसका, आपका जो निकाले हैं क्या इक्वेशन नंबर 2 माने हैं ए एन बराबर क्या है 1/पाई और 0 से पाई ये है, और क्या है यक्स है 2 साइन यक्स है, और कास एन एक्स है, कास ऑफ एन एक्स यह है, और ये आपका क्या है डी एक्स। ये थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे से लिख दूँ, ये है आपका ऐसे, और ये है डी एक्स, और यह अभी इसका जरूरत आएगा, और यही आपका इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर लिखा है। और इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो 2 आपका यह जो यहाँ लिखे हैं हमने यहाँ लिख दिया है। अब चलते हैं आगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एन बराबर ये पाई है, ये देखिए ये पाई है, ये 0 से पाई, तो देयरफॉर ए एन बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एन बराबर, अब करते क्या हैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं ऐसे, यह आपका 1/पाई ऐसे देखिए 0 to पाई है, तो एक हिस्सा ऐसे लिख लेते हैं 0 से पाई यक्स, और ये क्या है साइन यन प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक, और दूसरा लिख लेते हैं -1/पाई 0 से पाई या साइन यक्स साइन n माइनस 1 एक्स डी एक्स, ये लिख लिया। ठीक, अलग अलग कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ से आगे चलते हैं, फिर यहाँ लगाना क्या u और v, देखिए फिर u और v के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह इस तरह का इंटीग्रेशन, तो एक को u मानना है एक को v मानना है, तो पता है ना u यक्स को मानेंगे यह v हो गया, यहाँ भी यक्स को u मानेंगे यह v हो गया। अब चलिए लगाते हैं क्या u v वाला रूल, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/पाई, चलते इसके लिए u देखिए इसमें भरना है u क्या है यक्स, अब v1 का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अब v अब यानी क्या है साइन n प्लस 1 एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बता सकते हैं साइन x का क्या होता है माइनस कास x, तो साइन n प्लस 1 एक्स का क्या हो जाएगा आपको पता है ना माइनस कास n प्लस 1 इंटू एक्स, और अपान क्या हो जाएगा n प्लस 1, पता है ना तमाम वीडियो में डिस्कस किए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स क्या होता है, यानी पूरी को कैपिटल एक्स मानकर साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कास एक्स, और चूंकि एक्स तो है नहीं हमने एक एन एक्स को कैपिटल एक्स माना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स क्या होगा एन, उसका रेसिप्रोकल 1/n, तो वहाँ यहाँ एन ना होकर क्या है एन प्लस 1 है, सब कुछ वही आप जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अगर कहें साइन एन एक्स डी एक्स को, तो पूरे को कैपिटल एक्स मानते हुए माइनस कास, ये कैपिटल एक्स और क्या है एन एक्स, और फिर क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स, यानी क्या आएगा एन, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कांस्टेंट का उल्टा, तो क्या लिखते हैं माइनस कास एन एक्स अपान एन, और यहाँ एन न होकर क्या है एन प्लस 1 है आपके सामने, तो ये लिखा इस ढंग से। अब चलते हैं आगे, इसे देखिए माइनस, देखिए ये हो गया और आपने लिखा इसको बंद कर दिया,
अब फिर आई माइनस यू डैश, यानी x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, और v2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v1 आपका है ना माइनस कास n प्लस 1 इंटू एक्स, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए -1/n+1 कांस्टेंट है, मत डिस्टर्ब कीजिए। कास n प्लस 1 एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उसी तरीके से साइन n प्लस 1 एक्स अपान क्या हो जाएगा n+1। अब पहले से आपका क्या है -1/n+1, तो क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया माइनस साइन n+1 एक्स और अपान क्या हुआ n+1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, -1/n+1 किनारे करते हुए काश n+1 एक्स को करेंगे तो साइन n+1 एक्स अपान n+1 n+1 का होल स्क्वायर। और पता है कि आगे अब नहीं मिलेगा क्योंकि 1 है, 1 का डिफरेंस क्या हुआ 0, यानी इसका काम पूरा हो गया, हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यही काम इसके लिए करेंगे, चलते हैं। यह क्या हो जाएगा -1/पाई और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर x। अब इसको मिटा दें, आप सब जानते हैं, बस डिस्कस कर चुके हैं। -1/पाई, फिर देखिए u, आपने x छोड़ा, v1, फिर साइन n-1 x को फिर इंटीग्रेट करेंगे। उसी तरीके से अंतर क्या है, यहाँ n+1 था, यहाँ क्या n-1, तो साइन n-1 x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कास n-1 x अपान n-1, ठीक। और फिर माइनस यू डैश यानी यू डैश का मतलब x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, और फिर उसी तरीके से इंटीग्रेशन v2 का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx। अब v1 आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये है माइनस कास n-1 x अपान n-1, और यहाँ पर भी -1/n-1 किनारे कर दीजिए, तो कास n-1 x को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन n-1 x अपान n-1, और n-1 प्लस है और माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन n-1 x अपान, और क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर। और पता है कि आगे अब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब इसको लिखेंगे u डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका काम पूरा। और इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई, और इसकी भी लिमिट क्या है 0 से पाई। ये देखिए, ध्यान से काम करना है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो यह लिखने के बाद अब कैसे मान रख कर चलेंगे, पहला काम ये ध्यान से, यहाँ फिर देखिए हमने क्या जिक्र किया था, अगर लिमिट 0 से पाई हो, -पाई से पाई हो, 0 से 2 पाई है, तो बिना कुछ सोचे समझे साइन वाले टर्म को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यह देखिए साइन वाले टर्म ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब हमारा यह बचा है तो इसको लेकर हम वर्क किया जाए। तो यहाँ अब हम चलते हैं, यहाँ देखिए अब हम पूरा कॉमन ले लेंगे। ये देखिए 1/पाई ये तो है, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, ये देखिए ये माइनस है और ये क्या है आपका माइनस प्लस है। देख लीजिए ये माइनस है और ये क्या है माइनस प्लस है। तो हम ऐसे लिख रहे हैं 1/पाई हम लिख रहे हैं, तो अंदर क्या आपके मिल रहा है, यहाँ पर लिमिट आपकी 0 से पाई तो रहेगा ही, तो यह आपके पास आया ऐसे देखिए माइनस ऐसे 1/n+1 ये लिख रहे हैं, और ये क्या है x कास n+1 इंटू एक्स। ये देखिए क्या किया माइनस ये लिखा और 1/n+1 x कास n+1 x, और यहाँ जाइए ये देखिए क्या है माइनस, हमने क्या किया 1/पाई कॉमन लिया तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया, और ये क्या है आपका 1/n-1 इसे लिख लिया। ये देखिए 1/n-1 और माइनस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऐसे x, और हो गया क्या कास n-1 x हो गया। समझ में आ रहा होगा, माइनस प्लस 1/n-1 x कास n-1 x, और सबके लिमिट क्या है 0 से पाई आपके यहाँ पर। अब हम लोग मान रख लेते हैं, पहले क्या रखेंगे x के स्थान पाई, तो यह क्या हो जाएगा 1/पाई माइनस 1/n+1 x के स्थान पर पाई और कास n+1 इंटू पाई। फिर यहाँ भी तो रखेंगे पाई, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/n-1 पाई कास n-1 पाई, ये हो गया। और माइनस लोअर लिमिट,
तो जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ x है 0, ये भी खत्म, यहाँ भी x है 0, खत्म हो गया, यानी 0 हो गया, यानी आपका काम हो चुका है। और आगे बढ़ाते हैं, और कैसे, इसे देखिए। बहुत ध्यान से काम करना है, सब आप आराम से काम कर डालेंगे। अब यहाँ देखिए तो an बराबर, ये देखिए सब में आपका जो है पाई, देखिए यहाँ इसमें पाई कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लीजिए तो पाई बाहर हो जाएगा, तो 1/पाई और पाई बाहर हो गया। अंदर यहाँ क्या मिला, -1/n+1, ये देखिए। और ये क्या है, cos n+1 पाई, मैं लिख देता हूँ एक राउंड, cos n+1 पाई। और यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ भी पाई कॉमन हो गया, तो +1/n-1, और क्या है cos n-1 पाई, ये है cos n-1 पाई, ठीक। और ये पाई से पाई कैंसिल, और चलते हैं आगे। इसे देखिए, ये क्या है, यह आपका क्या है, यहाँ पर an बराबर -1/n+1 और cos n+1 पाई। आप जानते हैं ना कि cos n पाई किसके बराबर होता है, -1 के, जानते हैं। तो उसी तरीके से अगर कहें cos n+1 पाई किसके बराबर होगा, तो क्या होगा, -1/n+1। जब cos n पाई -1/n है तो n के स्थान पर क्या है, n+1, तो cos n+1 पाई क्या होगा, -1/n+1। और अगर उसी तरीके से पूछें cos n-1 पाई क्या होगा, -1/n-1। देखिए n है तो n+1 है तो n+1, n-1 तो n-1 होगा ना। तो आप लिख लीजिए, तो cos n+1 पाई क्या हुआ, -1/n+1, और प्लस यहाँ देखिए 1/n-1, और यह आपका cos n-1 पाई है, तो इसका मान क्या होगा, -1/n-1 लिखा है, बताया, सब बता चुका हूँ, -1/n+n-1। अब हम लोग चलते हैं आगे इस रूप में। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दीजिए, -1/n+1 है, -1/n-1 है। एक काम कीजिए, यहाँ -1/n+1 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा, इसे देखिए, यह आपका है -1/n+1, ये ठीक। और यहाँ देखिए तो यह आपका है +1/n-1, और -1/n+1 कॉमन लिए हैं, तो कोई भी टर्म कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या, उससे डिवाइड होता है। तो यहाँ आपने कॉमन लिया, ये है -1/n-1, और कॉमन क्या लिया है, -1/n+1, यानी क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा -1/n+1, ठीक। तो डिवाइड हो जाएगा, तो अब देखिए तो दोनों का आप अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो -1/n-1, ऊपर ले जाएंगे तो -n-1 होगा क्या, ये प्लस यह है तो माइनस, ये +1 है तो माइनस, ऊपर ले गए -1 लिख सकते हैं, -1/n-n-+1 और जब बेस 1 है तो मल्टीप्लाई करने में घाते जुटती हैं, जानते हैं। तो -1 क्या हो जाएगा, बेस 1 है तो n-1, और ये क्या है, -1। और ये देखिए n से n कट गया, क्या है, -1/-2, -1 कितना हो, -2, और इसको अगर नीचे लिखना चाहें तो 1/-1 और -1 क्या होगा, +1 बराबर क्या मान आया है, ये देखिए +1 मान आया है, ये देखिए, यानी यहाँ पर 1 मान आया। ध्यान से कैसे 1 आया, ये आपके सामने है, ये बताया। कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड होता है, तो -1/n+1 कॉमन लिया है और डिवाइड होकर देखिए इसमें क्या आया है, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आया है। तो ये आपका काम पूरा हो गया, और यहाँ से an बराबर -1/n+1, और पहले ये लिख रहे हैं 1/n-1 और -1/n+1। अब एक काम करते हैं, ले लीजिए आप यहाँ से
एलसीएम, तो क्या हो जाएगा n-1 और n+1 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पर n+1, ये देखिए n+1, और जब ये माइनस लिखेंगे क्या -n-1, तो ऐसे लिख लीजिए -n-1, ये है ना। तो देयरफॉर क्या आपके पास आ गया, देयरफॉर an बराबर क्या आपके पास मिल रहा है, यहाँ देखिए n से -n कैंसिल और 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या यार 2/n-1 n+1 n+1 आपका आया, और n-1 n+1 ऐसे लिख लेते हैं, n मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो n-1 n+1 कितना हुआ n² -1, और ये क्या है -1 का पावर n+1, यही आपका क्या है an है। और an जब निकल गया है तो बाकी मान a1 a2 a3 a4 सब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यह मान आपका क्या है an आपका इस रूप में, ये देखिए an निकाला आपने आपका यहाँ पर। तो आपने जब an निकाल लिया है, अब देखिए आपके पास a0 निकाल चुके हैं, bn निकाल चुके हैं, और देखिए an जब निकाले हैं तो an तभी निकलेगा कब, जब n इज नॉट इक्वल टू 1, n बराबर 1 पर नहीं निकलेगा। ये n बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 2/0 इन्फिनिटी हो गया, तो मान नहीं निकलेगा, यानी यह तभी आपका यह निकलेगा इस रिजल्ट से जब n 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि n बराबर 1 अगर रहे, यानी a1 का मान आप निकालना चाहें तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, a1 नहीं निकलेगा यहाँ से, तो a1 निकलेगा कहाँ से, वही बताए हैं ना, जो an लिखे थे इक्वेशन नंबर 2 जो है, यही से हम क्या निकालेंगे a1 का मान निकालेंगे। हमने बताया था ना कि इसको किनारे लिख लेते हैं, और इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। ज़रूरत किस लिए पड़ी है कि मुझे a1 का मान निकालना है, जो कि यहाँ से निकाला नहीं जा सकता है। तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो लिखे हैं वहाँ से a1 का मान लिखिए, तो लिखेंगे क्या, पुट n = 1, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसे आपके सामने फ्रॉम इक्वेशन 2 जो आपने माना है, क्या कीजिए पुट n = 1, क्योंकि मुझे a1 भी तो चाहिए ना भाई, सब में a1 है, यहाँ से तो a1 नहीं निकल सकता है, तो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो n के स्थान पर 1 रखेंगे, क्या है a1 बराबर 1/π 0 से पाई x, और ये क्या है 2 sin x, और n के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, n के स्थान पर 1 और 2 sin x cos x, और ये आपका क्या है dx, और 1/π 0 से पाई x, 2 sin x cos x क्या हुआ sin 2x, आप जानते हैं sin 2x, और बिल्कुल अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर u v वाला फार्मूला, यह u है यह v है, जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/π u v1, u आपका x है, v1 मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos 2x/2, पता है sin nx dx का क्या होता है -cos nx/n, तो sin 2x बराबर क्या होगा -cos 2x/2, और -u' यानी x है तो डिफरेंशिएट करेंगे 1, और v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1, अब v1 क्या है -cos 2x/2, तो -1/2 को बाहर कर दीजिए किनारे, cos 2x को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा sin 2x/2, तो बाई 2 कितना हुआ 1/4, और माइनस, तो क्या आया यहाँ पर माइनस आपका जो है क्या आया sin 2x/4, 2 और 2 यहाँ से और बाई 2 यहाँ से sin 2x/2, और यह ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और लिमिट क्या है 0 से पाई। और फिर वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर साइन का टर्म है और लिमिट 0 से पाई है, या -π से पाई है, या 0 से 2π है, तो बिना कुछ सोचे समझे उसका मान क्या होगा 0 होगा, और आपने दिखा दिया। अब हम मान इस पर रखते हैं, यहाँ पर 1/π कॉमन ले लीजिए, क्या -1/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा ऐसे लिख सकते हैं -1/2, अंदर क्या है
यक्स कास 2x और लिमिट है 0 से पाई। तो रखिए तो देयरफॉर a1 बराबर यह -1/2 पाई, यक्स का स्थान पाई, पाई कास 2 पाई, और जब यक्स का स्थान माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स का स्थान 0 तो 0, और ये आपका 0 हो गया। अब पाई से पाई कटा -1/2 और कास 2 पाई, कास 2 पाई किसके बराबर होता है? +1 के, आप जानते हैं। ये आपका +1 आपका आया यहाँ पर, और देयरफॉर a1 का मान कितना आया? -1/2। तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या आपने a1 निकाला, क्या आपका -1/2, और an निकाला है आपने क्या 2/n² -1 का पावर n+1। कब? जब when n इज नॉट इक्वल टू 1 आपने निकाले हैं, और जब सब मान निकल गया है तो सारे मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 रखा जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? f(x) बराबर, यहाँ देखिए f(x) बराबर a0/2। यहाँ मैं कहीं से लिखते हैं a0/2। a0 कितना है? 2, तो 2/2 कितना हुआ? ये 1 हुआ कि नहीं हुआ? अब प्लस a1 कास x, a1 क्या निकाले हैं? -1/2, तो मैं लिख रहा हूँ -1/2 और कास x, और बाकी जो देखिए bn 0 हो चुका है तो ये हिस्सा भी 0 है, खत्म। शुरू में भी ये देखें 0 है। अब बचाइए, तो ये a1 का मान निकाल चुके हैं, और अब हम अगर समराइज रूप में बाकी a2 से लिखना है, a2 कास 2x प्लस a3 कास 3x प्लस a2 कास 2x प्लस a3 कास 3x प्लस a4 कास 4x का मान लिखना है, तो बजाय हम पूरे को एक्सपेंड करने के समराइज करके लिखा जाए तो हम कहाँ से लिखेंगे? प्लस सम ऑफ n बराबर, कहाँ से? एक का मान तो निकाल चुके हैं 1, यहाँ फिर उसको आगे कहाँ से शुरू करेंगे? n बराबर 2 से शुरू करेंगे, नहीं करेंगे? n बराबर 2, क्योंकि a1 का मान निकाल चुके हैं, और देखिए इसमें n बराबर 1 रखने पर मान नहीं निकलेगा, तो a1 हमने अलग से निकाला है, और क्या मान आया है? -1/2। तो का से, और अब ये सीरीज कहाँ शुरू हो रही है? तो 2 से, तो n बराबर 2 to ∞, और देखिए an आपका क्या निकाले हैं? 2/n² -1 का पावर n+1। तो इसमें देखिए तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, ये देखिए 2 बाहर कर लिया, अंदर क्या जाएगा? n के स्थान पर 1/n² -1 का पावर n+1, और ये क्या है? cos nx। आपका ये है पूरी सीरीज, आपकी फोरियर सीरीज इस रूप में हुई। अगर आप तोड़ना चाहें तो n के स्थान पर 2, n के स्थान पर 3, n के स्थान पर 4 रखते हुए काम कर सकते हैं। तो यह आपकी सीरीज इस रूप में। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा अब आगे बढ़ें, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2 cos x, तो 1 - 1/2 cos x ये है। और अब थोड़ा सा काम करते हैं, यह देखिए f(x) बराबर जानते हैं ना, f(x) बराबर क्या दिया है? x sin x, यहाँ लिख लिया x sin x, ये 1 - 1/2 cos x। और इसे देखिए तो +2, इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 2 to ∞, और ये क्या है? एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, n-1 और n+1 लिख लिया। और यह आपका क्या है? -1 का पावर n+1 cos nx, ये लिखे। और अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, कीजिए, देखिए क्या मिल रहा। तो ये हो गया क्या? x sin x 1 - 1/2 और cos x और +2, इसे देखिए n के स्थान पर 2 रखिए, तो ऐसे रख रहे हैं n के स्थान पर 2, ये हुआ क्या? 1/2 - 1, ये क्या हो जाएगा? 2 + 1, और ये क्या है? -1 का पावर, ये रखेंगे क्या? 2 + 1, तो 2 + 1 रखेंगे तो 2 + 1 -1 का पावर 3, क्या हुआ? -1। तो यह आपका क्या है? ऐसे लिखिए, यानी यह है माइनस आपका 2 - 1, 2 + 1,
और यह आपका क्या है cos 2x। बात समझ में आ रही होगी। और प्लस फिर चलते हैं en के स्थान पर 3 रखिए तो क्या हो जाएगा 1/3 - 1 इंटू 3 + 1। और यहाँ देखिए -1 का पावर 3 + 1 -1 का पावर 4 -1 का पावर 4 कितना +1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x। n के स्थान पर आपने क्या रखा, यानी सॉरी n के स्थान पर 3 रखे हैं तो cos 3x। ठीक, n के स्थान पर 3 रखा है। अब चलते हैं n के स्थान पर क्या रखें 4 रखिए तो 4 4 - 1 ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर +1/4 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 + 1 और -1 का पावर 4 + 1 -1 का पावर 5 क्या है 8 है तो -1 का पावर 5 8 नंबर है तो क्या होगा -1 जानते हैं तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ -1 और क्या हुआ cos 4x। और फिर आ जाइए प्लस -1 का पावर क्या रखेंगे 5 तो -1 का पावर 5 + 1 ये देखिए पहले यहाँ लिख लीजिए 5 यानी 5 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 + 1 और -1 का पावर 5 + 1 -1 का पावर 6 इवन नंबर है तो -1 का पावर 6 क्या होगा +1 और आपका ये हुआ cos 5x। और एक और निकाल लेते हैं क्या आपका यहाँ पर आपका निकालने के बाद अगला जो है क्या है टर्म इसे देखिए आप यानी 5 रखिए आप 6 रखिए 6 रखेंगे तो 1/, क्या है 6 - 1 ये मैं लिख रहा हूँ यानी +1/6 - 1 अब इंटू क्या हो जाएगा 6 + 1 ये रखा। हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि टर्म यहाँ देखिए 7 × 9 तक है तो यहाँ पर कुछ टर्म और हम लोग आगे ले सकते हैं तो 5 × 7 मिल रहा है तो ये आपका क्या है 6 - 1 6 + 1 और यहाँ देखिए तो -1 का पावर 6 लेंगे तो -1 का पावर 6 + 1 -1 का पावर 7 -1 का पावर 7 क्या -1 तो ये आपका क्या हुआ माइनस और cos 6x। और एक टर्म और ले लेंगे तो हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा। तो ये 5 है और ये देखिए 7 और 7 9 और यहाँ हम क्या लिखें फिर आप देखिए तो प्लस माइनस के बाद +1/, ये देखिए 1/, ये क्या लिखे यानी n के स्थान क्या लिखे यानी 7 तो ये हो जाएगा 7 - 1 ठीक 7 - 1 और फिर क्या हो जाएगा 7 + 1 और क्या है -1 का पावर 7 तो -1 का पावर 7 + 1 -1 का पावर 8 + 1 और यह आपका +1 हुआ और cos 7x। और अभी बात नहीं बनी है क्योंकि 6 × 8 है मुझे 7 × 9 दिख रहा है एक टर्म और लिखेंगे तब आएगा। तो इसके बाद क्या है अब रखेंगे क्या 8 रखिए यानी क्या रखेंगे n के स्थान पर 8 तो ये 1/8 - 1 ये देखिए ये लिख रहे हैं 1/8 - 1 इंटू क्या हो जाएगा 8 + 1 और यह है -1 का पावर 8 + 1 यानी क्या है -1 का पावर 9 8 है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और cos कितना हुआ 8x एंड सो ऑन। ये आपका इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम लिखा है सिर्फ इसलिए इस रिजल्ट को डिड्यूस करना है। तो थोड़ा सा अब हम लोग सिंप्लाई की तरफ बढ़ा जाए इसको मैं ऐसे मिटा देता हूं बराबर क्या हो जाएगा इसे देखिए देयरफॉर x sin x बराबर क्या हुआ ये देखिए 1 - 1/2 cos x ये लिखा और +2 ये क्या है -1/2 - 1 1 × 3 हुआ और ये क्या है cos 2x और यहाँ जाइए +1/, ये क्या है 2 × 4 यह क्या है cos 3x। ये आ जाइए -1/3 × 5 यह क्या है cos 4x दिख रहा है ना। और ये आ जाइए +1/, ये क्या है आपका 4 × 6 और यह है cos 5x ठीक। और ये आ जाइए -1/, ये क्या है आपका यहाँ पर यानी 5 × ये क्या है 7 और क्या है cos 6x। और ये आ जाइए यह क्या है
प्लस 1/7 - 1 यानी 6 इंटू क्या है 8 cos ऑफ 7x, और यह आपका क्या आया -1/7 इंटू 8, ये देखिए 7 इंटू 9 और ये क्या है cos 8x एंड सो ऑन। ये आपके सामने अब लिखा है। एक काम और कर सकते हैं क्या यहाँ से, क्योंकि मुझे दिखाना है कि इस रिजल्ट को π-2/4, एक काम और कर सकते हैं तो सही रहेगा, यानी दिस इम्प्लाई x sin x बराबर 1, यहाँ क्या कीजिए +2 कॉमन ले लीजिए, सब में से +2, तो +2 कॉमन लेंगे तो ये देखिए, तो इसको भी शामिल कर ले रहे हैं यहाँ भी, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/4 cos x, तोड़ेंगे देखिए -1/2 cos x है, और जब 2 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या मिलेगा -1/1 इंटू 3 cos 2x, और ये क्या हुआ +1/2 इंटू 4 cos 3x, और फिर क्या है -1/3 इंटू 5 cos 4x, और फिर क्या है 4 इंटू 6 cos 5x, फिर क्या है -1/5 इंटू 7 cos 6x, और फिर क्या है 1/6 इंटू 8, और ये है cos 7x, और फिर क्या है 7 इंटू 9 cos 8x एंड सो ऑन। ये है तो थोड़ा पेशेंस से काम करना है सब कुछ, चूँकि समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप लगाएंगे तो बहुत समय इतना नहीं लगेगा। तो ये सारा चीज़ें आपके सामने है। अब रिजल्ट जो है मुझे ये लाना है, या देखिए 1/4, ये तो हमने ये लिखे हैं 1 इंटू 3, देखिए 1 इंटू 3 चाहिए, 2 इंटू 4 नहीं है, 3 इंटू 5, यानी इसमें से हमको जो है इस रिजल्ट को पाने के लिए मुझे x का एक ऐसा मान रखना है कि मुझे यह हिस्सा दिखाई दे 1 इंटू 3, वो 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, तो इसका मतलब मुझे यह हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक, यह हिस्सा नहीं चाहिए। तो क्या मान रखें x का कि हमारा जो है यह सीरीज बनता जाए और बाकी हिस्सा न दिखाई दे। तो आप जानते हैं ना मुझे यह नहीं चाहिए, और भी टर्म आप देखेंगे 2 इंटू 4, जहाँ 4 इंटू 6 वो आपको नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहे, कब नहीं मिलेंगे, x का क्या मान रखेंगे नहीं मिलेगा। अगर हम x के स्थान पर रख दें x बराबर π/2, रख देख लीजिए, तो x बराबर π/2 रखेंगे तो इधर आ जाए, रखेंगे क्या रखेंगे π/2 और sin π/2 और 1 + 2। यहाँ देखिए जब x के स्थान पर π/2, एक लाइन आपको लिख देते हैं -1/4 cos π/2 -1/1 इंटू 3, ये क्या है π/2 रखेंगे तो cos π, 2 से 2 कट जाएगा cos π, और ये है क्या 1/2 इंटू 4 cos क्या है 3π/2, x के स्थान π/2, और ये क्या है -1/3 इंटू 5, और ये x के स्थान π/2 रखेंगे तो क्या है cos 2π, और यहाँ जाइए +1/4 इंटू 6, x के स्थान π/2 रखेंगे cos 5π/2, और यहाँ जाइए -1/5 इंटू 7, x के स्थान π/2 रखेंगे cos 3π, और यहाँ जाइए +1/6 इंटू 8, x के स्थान पर π/2 sin का 7π/2, और -1/7 इंटू 9, x के स्थान पर π/2, तो π/2 रखेंगे क्या आएगा cos 4π एंड सो ऑन। ये देखिए यानी x के स्थान पर π/2, ये हो गया π/2 कट गया, 2 से 2 3π/2, ये आपका क्या हुआ 2π, यहाँ पर क्या होगा 5/2, यहाँ पर फिर 2π/2 रखेंगे 3π, और ये क्या 7π/2, और ये क्या है आप π/2 रखेंगे 4π एंड सो ऑन। अब यहाँ जानते हैं ना cos π/2 क्या होता है 0 होता है, आप जानते हैं। तो ये आपका sin π/2 क्या था 1, ये आपका π/2 ये हो गया, और यह 1 ये बचा है, देखिए sin π/2 1 हुआ, और इस 1 को इधर लेते आ रहे हैं -1, ये देखिए 1 को इधर ले आए sin π/2 1 हो गया, और ये क्या है 2, और ये देखिए तो cos π/2 क्या होता है 0, अब जानते हैं cos π क्या होता है -1, माइनस क्या हुआ +1, तो 1 इंटू 3 हुआ कि नहीं हुआ, और cos 3π/2 निकालेंगे 270, cos 180 + 90,
क्या होता है माइनस काश 90, तो माइनस काश 90 क्या होगा 0, आप जानते हैं। तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में काश 3π/2 यानी काश 270, तो काश 180 प्लस थीटा माइनस काश थीटा है, तो माइनस काश 180 प्लस 90 माइनस काश 90 यानी 0 हुआ। अब यहाँ ये काश 2π क्या होता है +1, ये आपका क्या है -1/3 × 5, और फिर आपका क्या काश 5π/2 निकालिए, देखेंगे 0 मिलेगा, तो इसका मान क्या है 0। अब काश 3π काश 3π काश 5π -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये क्या हुआ आपका 5 × 7, और फिर देखिए काश 7π/2 निकालेंगे, फिर इसका मान क्या पाएंगे 0 पाएंगे, ये भी खत्म। अब काश 4π क्या होता है +1, तो ये आपका क्या है -1/7 × 5 एंड सो ऑन। और देखिए तो अब इसको ऐसे लिख लें, दो क्या है अब आपको सामने ये हम ऐसे लिख रहे हैं पाई, दो एलसीएम ले लीजिए, तो पाई -2/2 ये हुआ, और यह 2 है, और ये क्या है 1 × 1/3 -1/3 × 5 5 × 7 और -7 × 5 एंड सो ऑन। और लास्ट लाइन में आप देखिए ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रिजल्ट, देयरफॉर आपका क्या हुआ, हम अगर इसको लिखें इस हिस्से को, तो देयरफॉर 1/1 × 3 -1/3 × 5 और +1/5 × 7 और -1/7 × 5 एंड सो ऑन। अगर ये 2 नीचे जाएगा तो क्या मिल रहा है पाई -2/4, और यही आपको प्रूफ करना था। एक बहुत शानदार क्वेश्चन का बहुत शानदार अंत इस ढंग से, तो यह आपके सामने, और आपको एक लाइन का हिंट, आप क्वेश्चन जाकर देखिएगा, आपके बुक में एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है एक्सपेंड द फंक्शन x, और क्या है x cos x एज ए फोरियर सीरीज, और इंटरवल आपका यही है आपका क्वेश्चन। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सब कुछ इसी तरीके से लगेगा। बस आप जान जाइए कि एफ एक्स बराबर ये जो x cos x है, ये क्वेश्चन लिमिट देखिए क्या है -π से π, फिर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर f -x बराबर क्या लिखेंगे x के स्थान पर -x, तो क्या हुआ यह -x ये है, और cos -θ क्या होता है cos थीटा, तो -x cos x कितना हुआ -x cos x, और माइनस x cos x क्या है f(x), तो f -x बराबर -f(x), कैसा फंक्शन हुआ ऑड फंक्शन हुआ। और जब ऑड फंक्शन अगर हो गया है, आप लिखेंगे सिंस x cos x इज एन ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर एक लाइन लिखने के बाद लिखेंगे क्या सिंस x cos x इज एन ऑड फंक्शन, और एक लाइन में लिखेंगे क्या देयरफॉर a0 बराबर 0 एंड क्या हो जाएगा an बराबर 0, निकल गया दोनों मान। और सिर्फ आपको bn निकालना है, और bn बराबर क्या होगा 2/π, आप जानते हैं ना bn बराबर 2/π 0 से पाई f(x sin nx dx), और फिर मान रखकर उसी तरीके से निकाल लीजिए, और यह क्वेश्चन भी आपका उस ढंग से, तो निश्चित तौर पर लगाइएगा, बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा, दोनों बेहद महत्वपूर्ण। और f(x बराबर x sin x टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है, तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन का अंत हुआ, और फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।